ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी धौलपुर की, जहां बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ले में रातों रात कब्र की स्थापना का मामला आया सामने। साथ ही चर्चा होगी जयपुर की, जहां राष्ट्रीय करनी सेना के दो गुटों के बीच हुआ विवाद। और आगे हम आपको बताएंगे राजस्थान में कैसे सोनी दुकान में घुसा चोर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ले में सार्वजनिक खंडे की अथाई पर रातों रात कब्र की स्थापना का मामला सामने आया है। उक्त मामले को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ बाड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच करने और विवादित कब्र को सार्वजनिक अथाई से हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री गिरीश शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर के हथियापुर और कायस्थपाड़ा दो मोहल्लों के ठीक बीच में मुख्य चौराहे पर एक सार्वजनिक स्थान है, जिसे खंडे की अथाई के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मोहल्ले के सभी लोग बैठते हैं, जिस पर एक बरसों पुराना पेड़ भी लगा हुआ है। 10 जुलाई की रात को पास के मोहल्ले के समाज विशेष के कुछ युवकों द्वारा उक्त अथाई पर एक कब्र की स्थापना कर दी गई। साथ में पूरी अथाई को कब्जे में लेने के लिए उसकी मरम्मत भी की है। मामला विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों तक पहुंचा है। ऐसे में समस्त हिंदू समाज में उक्त कृत्य का विरोध है। मामले को लेकर एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मौका निरीक्षण के बाद ही इस मामले को लेकर कुछ बताया जा सकता है। हथियापुर एवं कायस्थपाड़ा के मध्य खंडे की अथाई के नाम से एक सार्वजनिक अथाई हुआ करती थी। वो अथाई हिंदू समाज की है। उस हिंदू समाज की अथाई होने के नाते वहाँ पर अपने कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे, पंचायतें होती थी। आज दिनांक 10 तारीख को रातों रात कुछ मुस्लिम समाज के अनावश्यक तत्व हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेकर के आए दिन सिर्फ ये काम किया करते हैं। ऐसे लोगों ने वहाँ पर एक मजार के रूप में एक कब्र का स्थापना कर दी। कब्र स्थापना करने के बाद तारीख 11 को सुबह जब लोगों को ज्ञात हुआ तो वहाँ पर जन समुदाय इकट्ठा हुआ और वहाँ सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना थी। परंतु कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने प्रशासन को आमंत्रित किया, जिसमें कोतवाल साहब, लहरी जी वहाँ पधारे और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कब्र को हम हटवा देंगे। और इसी संदर्भ में आज एसडीएम साहब के यहाँ समस्त हिंदू समाज के 10-20 लोगों इकट्ठे हुए और वहाँ जाकर के आज ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद उनसे अपील की कि यह असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए एवं उस मजार जो स्थापित किया उसको तुरंत हटवाया जाए, अन्यथा सांप्रदायिक दंगे की होने की संभावना हो सकती है। तो इस पर हिंदू समाज बहुत ही आक्रोश एवं आवेश में है। कृपया करके दोनों समुदायों के बीच में जो अशांति होने की संभावना है उसे दूर करने के लिए प्रशासन को सतर्क हो जाए, नहीं तो ये सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इस तरीके से आए दिन ये सार्वजनिक स्थलों पर आए दिन एक कब्र की स्थापना कर देते हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हमने अपील की है और जाकर के इस अपील को स्वीकार करें। सन 2018 से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, अरुण जी मिश्रा साहब का एवं अवता राय का, कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की मजार या मस्जिद या किसी तरीके से ऐसी स्थापित करते हैं, उसको यहाँ का सरकार, राजस्थान सरकार का या वहाँ का लोकल प्रशासन उसको हटवाने के लिए बाध्य है और हटवाना चाहिए। ये ऐसी हमारी अपील है। अब एसडीएम साहब को आप ज्ञापन देकर आए हो, एसडीएम साहब ने आपसे क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया, उन लोगों ने वहाँ ज्ञापन दे दिया कि हम थोड़ा सा कार्रवाई करेंगे, हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। जैसे धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना के दो गुटों के बीच विवाद। महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत ने एक दूसरे पर लगाया फायरिंग का आरोप। गोली लगने से महिपाल सिंह हुए घायल। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए पुलिस ने कराया भर्ती। आज शाम को चित्रकूट थाना क्षेत्र में झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची। ये झगड़ा शिव सिंह और महिपाल मकराना के लोगों के बीच हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली। चित्रकूट थाना क्षेत्र में झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां शिव सिंह और महिपाल मकराना के लोगों के बीच झगड़ा और फायरिंग होने की सूचना मिली। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां बयाना कस्बे के आजाद मंडी इलाके में अज्ञात चोर सोनी किराने की दुकान में घुसकर 5,000 रुपयों से भरे थैले को उठाकर ले गया। बाद में रुपए निकालकर चोर खाली थैले को गली में फेंक गया। दुकानदार टॉयलेट करके वापस आया तो थैला गायब। देख घटना का पता चला।
पास की एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में गली में घूमता हुआ नजर आया है। संभावना जताई जा रही है किसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि दुकानदार ने घटना को लेकर अभी पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। उल्लेखनीय है कि इसी दुकान में करीब 1.5 महीने पहले भी इसी तरह अज्ञात बदमाश थैले में से 5,000 की नकदी निकाल कर ले गए थे। किराना दुकानदार भगवान दास ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे बाजार से तकादा करके दुकान पर वापस आए थे। 5,000 रुपए से भरे थैले को दुकान के गले के पास रखकर शटर को डाउन कर पास ही गली में टॉयलेट करने चला गया। इसी बीच अज्ञात बदमाश शटर को उठाकर दुकान के अंदर घुस गया और 5,000 रुपए से भरे थैले को उठा ले गए। बाद में खाली थैला पास ही गली में मिल गया। दुकानदार ने बताया कि पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के वक्त एक संदिग्ध युवक गली में दिखाई दिया है। पूरी संभावना है कि उसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। मैं भगवान दास किराने का काम करता हूँ गली में। मैं शाम को 6 और 6:30 बजे बीच में तगादा करके आया था। थैले के अंदर के रख दिया था। मैं किसी काम के लिए शटर लगा के बाहर आ गया था। दोबारा जाके देखा शटर आधी उठी हुई थी और थैला गायब था थैले में से, और उस थैले को अंदर पीछे गली में पटक के चला गया है। थैला वहाँ गली में मिला था, उसमें करीब 5,000 रुपये के पैसे थे तगा देंगे, और मेरे थैला वहाँ गली में अंदर मिला है। थैला खाली तो भरा था पैसे से? जो उस समय लेके आया उस समय खाली था थैला। अच्छा, तो इसकी कोई पहचान ये फुटेज भाई है ना, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में फुटेज में हाथ टूटा हुआ उस लड़के का। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में मोराली मोड़ पर शनिवार सुबह 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट और फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद तनाव को देखते हुए अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। एक पक्ष के घायलों के साथ अस्पताल पहुंचे युवक सुरेश ने बताया कि उनका नरेंद्र पक्ष के लोगों से खेत को लेकर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह वो निहालगंज थाना क्षेत्र में दूध लेकर गया था, जहां नरेंद्र पक्ष के लोग ट्रैक्टर में भरकर पहुंच गए और उसे घेर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से वो मौके से बचकर घर की ओर भाग निकला, लेकिन रास्ते में नरेंद्र पक्ष के लोगों ने उसे फिर से घेर लिया। इस दौरान सुरेश पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और जहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। मारपीट में सुरेश पक्ष के मातादीन पुत्र भेदराम जोगिंदर पुत्र मातादीन और अमरेश पुत्र निरंजन घायल हो गए, जिनके साथ दूसरे पक्ष के घायल युवक बहादुर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच खेत का पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश के बाद पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। परसों जी लोग आए 15-20 ट्रैक्टर में भर के आए, तो क्रेटा में टक्कर मारी और गोली फायरिंग करी। सो 2 गोली ऐसे बाह में लगी पीछे क्रटी में, तो हमने FIR कराई। कोतवाली में आए के नहीं, तो कोतवाल साहब ने यूँ कोई गोली नहीं मारी है, ये सफल मारी है, तो हमारी FIR नॉर्मल कर दी। आज फिर 20 लोग कम से कम ट्रैक्टर में भर के नहीं आए हैं। तो पिंकू जैन के घर पे हम दूध दे रहे थे, तो दूध देते पे हमला कर दिया। तो हम तो पिंकू जैन के घर में घुस गए और जू भीतर घर में घुस गए। पिंकू जैन ने अंदर का गेट लगा दिया, हम उसमें दुबकाले। फिर हमारी मोटरसाइकिल को फोड़ाया और पिंकू जैन की मोटरसाइकिल को फोड़ाया। फिर आए के नहीं टेंट से सब लोग आए और मोरौली रोड पे चाचा मातादीन जोगिंदर, मेरा भाई है चचेरा, मुझे छोटा भाई अमरीश, चारों की ऐसे गंभीर रूप से जानलेवा हमला किया है। तो उसका मूड फट गया है जोगिंद्र का और मातादीन का जो गैर उसी में, और झोड़ा के प्राके हैं जी लोग। नरेंद्र जामे मुखिया है, नरेंद्र विजय सिंह, राम मुकाट, सतीश और समंदर जो गंभीर रूप में घायल हैं। और हम 100 फुटा पे निरंजन के प्रापे रहते हैं, जिला धौलपुर है अपना। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश सिंह गुर्जर है। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जयपुर राजस्थान से है, जहां महंत श्री गोपाल दास महाराज ठिकाना मंदिर काली हनुमान जी चांदी की टकसाल जयपुर की ओर से अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी मंगलहारा जी के प्रथम माह पुण्य स्मृति पर आज महिला हॉस्पिटल सांगानेरी गेट जयपुर पर भोजन एवं पानी की बोतल वितरण की पुण्य सेवा संपन्न हुई। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।